ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन। कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बधातुक यौगिकों को उनकी बंधों की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार के वो बंध बना रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे हमने पूर्व में पढ़े हैं आयनिक बंध, सहसंयोजक प्रकार के बंध आदि। यहाँ पर भी इसी तरीके से आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक व इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक व स्थानीयकृत या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक प्रकार के कार्बधातुक यौगिक होते हैं। जब कार्बन और धातु के बीच बंध की प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति की हो, अधिक मात्रा में इनमें विद्युत ध्रुवताओं का अंतर हो, जैसे आर्सेनिक और कार्बन में 6% आयनिक कैरेक्टर है विद्युत, और सिलिकॉन और कार्बन में 12%, एल्यूमिनियम और कार्बन में 22% और मैग्नीशियम और कार्बन में 34% और लिथियम और कार्बन में 43% और सोडियम और कार्बन में 47% जो है वह विद्युत ऋणताओं का अंतर है, या ये कह दीजिए कि उनकी जो ध्रुवीय प्रकृति है वो इतना % है, जिसके कारण इनको इनकी प्रतिशतता के आधार पर आयनिक श्रेणी में रखा जाता है। यदि विद्युत ऋणताओं का अंतर काफी अधिक है तो यह अलग अलग अंतर के कारण इनकी ध्रुवता जो होगी वह अलग अलग होगी, और इस आधार पर इनको आयनिक सहसंयोजक के श्रेणी में रखा जाएगा। जितना ज्यादा विद्युत ऋणताओं का अंतर होगा वह उतना ही आयनिक प्रकृति का होगा, और विद्युत ऋणताओं का अंतर यदि काफी कम है और नहीं के बराबर है तो वह सहसंयोजक प्रकार के बंध का निर्माण करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी होते हैं, जिनमें कि बंध के संख्या की तुलना में बंध का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन बंध की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन जो बंध है वो जो पाई बंध रखते हैं उनमें एक से अधिक प्रकार के आंशिक बंधन होता है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो विस्थानीकृत होते हैं, और ये बंधन का भी विस्थानीकृत प्रकार के बंधन होते हैं, जिनमें कि पाई रिंग पाई जाए, पाई वैलेर इलेक्ट्रॉनों की पाई जाए, उसमें ही यह कार्बधातुक यौगिक जो है बंध का निर्माण करते हैं। पहला है आयनिक बंध। अत्यंत धन विद्युती जो धातु है और कार्बन धातु जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 है, और जो धन विद्युती है उसकी विद्युत ऋण विद्युता या विद्युत ऋणता 1.2 से भी कम है, यानी बहुत कम विद्युत ऋणता वाले हैं, तो यह बंध की प्रकृति आयनिक होती है। तो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु सामान्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं, और कार्बन के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं या कार्बधातुक यौगिक हैं, अधिकतर क्षारीय मृदा धातुएं ही आयनिक प्रकार के बंध बनाते हैं। इसको बंध की प्रकृति को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे ये हाइड्रोकार्बन विलायक जो होते हैं, बेंजीन है, ईथर है, इस प्रकार के जो विलायक हैं उनमें आसानी से अविलय होंगे और या विलय नहीं होंगे, जबकि यह आयनिक यौगिक हैं जल में या ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलय होते हैं। जैसे जल और अन्य ध्रुवीय विलायक उनमें ये आसानी से विलय हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोकार्बन में है, बेंजीन आदि में यह अविलय रहेंगे। इस दूसरे इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और विद्युत ऋणता के कारण यह के अधिक अंतर के कारण ऐसा होता है, और यह
विपरीत दिशा के कैथोड पर धातु है तो वह कैथोड की ओर और जो कार्बनिक मूलक है वह एनोड की ओर गति करेगा। जैसा कि नीचे उदाहरण में C2H5Na में सोडियम आयन कैथोड की ओर और इथाइल आयन जो है धनात्मक आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित आयन वह एनोड की ओर जाएगा। तीसरा इसमें गुण होता है कि यह उभय अपघटन डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे जो C2H5Na है, C2H5Br के साथ अभिकृत होकर NaBr बना लेगा और C2H5 और C2H5 दो बंद मिलकर जो है ब्यूटेन का निर्माण कर लेंगे। दो इथाइल समूह मिलकर ब्यूटेन का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से यदि चार अणु सोडियम का लवण है इथाइल C2H5Na तो वह सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 के साथ अभिकृत होकर C2H5 का 4 सिलिकॉन टेट्राइथाइल सिलिकॉन बना लेगा और NaCl दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों तरीके के बंद बनाता है, उभय अपघटन होता है। यह स्वाद जो आयनिक C2H5Br है उससे भी विघटित हो रहा है और SiCl4 है उससे भी ये विघटित होकर लवण बना रहे हैं। इसलिए इसे वह उपघटन या डबल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। चौथा है यह यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो इथाइल सोडियम दुर्बल अम्ल एथेन का सोडियम लवण है। यदि इसमें इथेन के प्रबल से प्रबल यदि अम्ल मिलाया जाए तो यह दुर्बल अम्ल को प्रतिस्थापित कर स्वयं का लवण बना लेते हैं। जैसे C2H5Na जो है वो C6H6 बेंजीन के रिएक्ट करे तो C6H5Na और C2H6 में बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन हो गया है इथाइल समूह का बेंजीन फिनाइल समूह से। दूसरा है सहसंयोजक यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड्स जिन्हें कहा जाता है। इनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर काफी कम होता है, यानी धातु और कार्बन के मध्य जो विद्युत ऋणता है उनमें अंतर कम होगा और यहाँ पर कम धन विद्युता युक्त धातु जिनकी विद्युत ऋणता 1.5 से 2 के बीच होती है और जो अधातु है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, वह सामान्यतः सहसंयोजक कार्बोधातु के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे फर्स्ट ए का लिथियम, सेकंड ए का बेरिलियम, सेकंड बी व उसके आगे के जो वर्ग हैं उनमें दाहिनी और स्थित तत्व इस श्रेणी में आते हैं। जैसे फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए वर्ग के हल्के कार्बन तत्व जो है सदस्य वह कार्बन से अधिक विद्युत ऋणीय होने के कारण कार्बोधातु के यौगिक नहीं बनाते हैं। C2H5 डाइथाइल जिंक, ट्राइमिथाइल बोरोन और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इस सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें सहसंयोजक प्रकार के धातु के यौगिक कहा जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकार के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, यानी बंधों की संख्या की तुलना में जो बंध में काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या इसमें कम होती है, इसलिए ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। कुछ तत्वों जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आदि जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं इस प्रकार की होती है कि इनमें संयोजकता कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी तुलना में कम होती है, जिसके फलस्वरूप इनके सहसंयोजक यौगिकों ने तत्वों द्वारा अपने सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर
ने के उपरांत भी अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जो बंध निर्माण के लिए अष्टक का पूर्ण होना, स्थायित्व की हो जाना है, वह उतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ये यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसे यौगिकों का इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। बोरोन, गैलियम, इंडियम और थैलियम के ट्राईएल्किल और ट्राईएरिल यौगिक एकलक मोनोमर होते हैं, जबकि इसमें सामान्यतः 2C और 2E बंध पाए जाते हैं, यानी दो सेंटर पर दो इलेक्ट्रॉन ही बंध का निर्माण करते हैं। परंतु लिथियम, एल्काइल लिथियम डाइएल्काइल, बेरिलियम डाइएल्काइल, मैग्नीशियम ट्राई अल्किल, एल्यूमीनियम के कुछ कार्बन धात्विक यौगिक कार्बनिक समूह पर सेतु की भांति कार्य करने के लिए आवश्यक एकल युग्म की अनुपस्थिति के उपरांत भी बहुलक होते हैं, यानी ये पॉलीमर के रूप में पाए जाते हैं। बहुलक जब एक से ज्यादा यूनिट आपस में समान प्रकार की जुड़ी हुई हो तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। एक या एक से अधिक प्रकार की एक रिपीटिशन होता है, एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे प्रकार का बंध है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में 3C2E प्रकार का, यानी 3 केंद्र हैं बंध के, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही 3 बंधों का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे यौगिकों में इसके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम टाइड एल्किल एल्यूमिनियम और बेरिलियम का ट्राईएल्काइल बेरिलियम। यह 3C2E प्रकार का बंध यौगिक हैं, जिनमें ट्राईएल्काइल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के मध्य की दूरी 2.61 एंगस्ट्रॉम और एल्यूमिनियम और CH3 के बीच जो ब्रिज के हैं, जो दो एल्यूमिनियम के बीच में है, उनमें 2.12 एंगस्ट्रॉम की बंध लंबाई है। और बंध कोण जो केंद्र के मिथाइल समूह है उसका एल्यूमिनियम, दोनों एल्यूमिनियम की तरफ 76 डिग्री का बंध कोण है, जबकि जो फ्री एल्किल समूह और एल्यूमिनियम के बीच बंध का लंबाई है वह 1.95 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरीके से बेरिलियम में भी विभिन्न प्रकार के बंध लंबाई और बंध कोणों के जो है का निर्माण होता है और 3C2E प्रकार के बंध यौगिक बनाते हैं। सेकंड है बहुकेंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक, यानी 2 से अधिक केंद्र हैं, 2 या 3 से अधिक केंद्र हैं और फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण कर रहे हैं, जैसे टेट्राएल्काइल टेट्रालिथियम, तो R4Li4। तो यहाँ पर R जो है वह मिथाइल या मिथाइल प्रकार का एल्किल समूह है। तो यहाँ पर लिथियम और एक लिथियम का जो है वह दूसरे लिथियम से 1.68 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी है और लिथियम और एल्किल समूह की 2.31 एंगस्ट्रॉम की बंध लंबाई है। तो इस प्रकार की है संरचना जो चित्र में समझाई गई है, उस प्रकार की संरचना होती है। चौथा है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर यह बंध की प्रकृति जो है ना तो आयनिक बंध प्रकृति और ना ही सहसंयोजक बंध प्रकृति द्वारा समझाई जा सकती है। अतः यह एक अलग प्रकार का जो कि बंध है, जो कि सामान्य बंधों से अलग है, इसके लिए उनको नॉन क्लासिकल यौगिक भी कहा जाता है। इन यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक समूह का पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र धातु के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके बंध का निर्माण करता है और साथ ही धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक जो डी कक्षक हैं वह कार्बन के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके बंध का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार यह समुचित रूप से बंध में पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस पाई बंध के कारण ही यानी असंतृप्त यौगिकों में जिनमें पाई बंध उपस्थित है वही इन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इनमें जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल या बेंजीन प्रकार के यौगिक होते हैं, या जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उनमें यह यौगिक वही ये इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे प्लेटिनम का इथिलीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है PTCl5, जिसमें वर्गाकार समतलीय प्रकार का ये यौगिक है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथिलीन है वह PTCl3 के साथ प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड के साथ अभिकृत होकर यह यौगिक का निर्माण करते हैं और यह संरचना वर्गाकार समतलीय यानी C2H4 जो है वह एक समूह की भांति कार्य करता है और इसके पाई बंध के साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ यह बंधन बनाता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम और कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के बीच की बंध लंबाई 2.14 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन कार्बन द्विबंध जो इथिलीन का है उसकी बंध लंबाई 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको चित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं कि पाई बंध में से रिक्त धातु कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉनों का बंधन है A डायग्राम में, और B डायग्राम में भरे हुए धातु कक्षकों से रिक्त पाई कक्षक जो है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है, उनके खाली कक्षकों के साथ यह पश्च बंधन बैक बॉन्डिंग के जरिए पाई बंध का निर्माण करते हैं, यानी एक तरीके से द्विबंध का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है बी टाइप का सैंडविच यौगिक। सैंडविच यौगिकों से हम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर दो के समान प्रकार के समूहों के बीच में कुछ मेटल आयन आ जाए, एक कोई मेटल आयन के साथ बंध बना रहे हैं दोनों समान ऊपर और नीचे, तो उसे हम सैंडविच यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलय के मध्य में एक धातु जुड़ा हुआ रहता है। इसमें एरोमेटिक वलय में के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र हैं वह धातु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके धातु परमाणु दोनों वलयों के बीच इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि समस्त मेटल कार्बन बंधों की दूरी समान होती है। यानी यहाँ पर धातु और जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र है वलय का कार्बनिक यौगिक का, उसके साथ ये बंधन होता है। उसके उदाहरण हैं फेरोसिन, जिसमें आयरन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल की दो वलय एक ऊपर और नीचे आयरन धातु के साथ मिलकर फेरोसिन का निर्माण करते हैं। इसीलिए दूसरा उदाहरण है डिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल रूथियम। इसमें भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है इसके दो समूह रूथियम के साथ मिलकर यह सैंडविच यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा उदाहरण है बिसबेंजीन क्रोमियम। यहाँ पर बेंजीन की दो वलय एक ऊपर और एक नीचे और बीच में क्रोमियम है और ये सभी कार्बनों से समान रूप से जुड़ा हुआ है। तो यह बिसबेंजीन क्रोमियम भी सैंडविच यौगिक की भांति ही कार्य करता है।